टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी ने जो सिलेबस बताया था, जो पाठ्यक्रम है शिक्षक भर्ती का, उसके हिसाब से इसमें 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की चक्षु प्रकाशन की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती के लिए ये समान अध्ययन की पुस्तक है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टडी गाइड है प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती के लिए और यहाँ पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए लैंग्वेज की पुस्तक है। इन तीनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन है वो अब कम से कम 2 महीने बाद जारी होगा। सितंबर के महीने में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल ही नहीं बल्कि एसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद, क्लरिकल कैडर में भी भर्ती होनी है। यूपी पुलिस के मुताबिक 62,424 वैकेंसी भरी जाएंगी। यूपी पुलिस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,469 सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों, 52,699 कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों और 2,430 रेडियो संवर्ग, 545 लिपिक संवर्ग और 927 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है। अगली सूचना, फोरेंसिक लैब के लिए 432 पद सृजित होंगे। प्रदेश के 12 जिलों में निर्माणाधीन विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, फोरेंसिक लैब एवं फील्ड यूनिटों के लिए 432 तकनीकी व गैर तकनीकी पद का प्रस्ताव है। पुलिस के तकनीकी सेवा मुख्यालय ने फोरेंसिक लैब के लिए वैज्ञानिक अधिकारी के 106, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के 96, वैज्ञानिक सहायक के 78, प्रयोगशाला सहायक के 74, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 9 व सहायक फोटोग्राफर के 2 पदों के अलावा 67 पदों के सृजन का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। फोरेंसिक लैब के लिए उपनिदेशक के कुल 27 पद पहले से सृजित हैं। आवश्यकता कुल 12 पदों की है। डीएनए जांच के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए आउटसोर्स पर 12 वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति का अलग से प्रस्ताव भेजा गया है। अगली सूचना सीटेट की है। 5 साल बाद वापस ऑफलाइन मोड में 1 दिन में पूरी हो जाएगी परीक्षा। सीबीएसई द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन करीब 5 साल बाद वापस ऑफलाइन मोड में ही किया जा रहा है। 5 साल बाद कैसे लिख दिया इन्होंने, एक ही बार तो हुआ है। और 20 अगस्त को यह परीक्षा एक ही दिन में पूरी हो जाएगी, जबकि पिछली बार ऑनलाइन मोड में यह परीक्षा 24 दिन चली थी। सीबीएसई ने कोरोना से पूर्व ही इस परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में लेना शुरू कर दिया था। पिछली सीटेट परीक्षा दिसंबर 2022 का आयोजन सीबीएसई ने 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक करवाई थी। तो सीटेट का तो केवल एक ही पेपर हुआ है ऑनलाइन और शायद उसके पहले भी हुआ था 2 बार। और कुछ अन्य सूचना भी हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे गए हैं। प्रवेश पाने के लिए इच्छुक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बीए, बीएससी इत्यादि कोर्सों में एलिजिबिलिटी लिखा है कि 12वीं पास विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है। बीएड वर्सेज बीटीसी का कल सुनवाई थी और कल की सुनवाई का ये अपडेट आया जिसमें जो नेक्स्ट डेट यहाँ पर 11 अगस्त बताई गई है। 11 अगस्त के पहले बताया जा रहा है कि बीएड वर्सेज बीटीसी का जो ऑर्डर है वो सुनाया जा सकता है। परास्नातक में इस बार ऑनलाइन प्रवेश होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी विभागों को परास्नातक पीजी के प्रवेश परीक्षा के परिणाम भेज दिए गए हैं। इस बार पीजी में दाखिला प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। 26 जुलाई को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ और सभी विभागाध्यक्षों की बैठक के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, सोमवार को 5 बजे तक 42,992 ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जबकि 31,618 ने रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक तृतीय का परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बीए में सर्वाधिक 8,458 प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। अगली सूचना परिषदीय विद्यालयों की है। लिखा प्रमोशन के लिए सूची अपलोड कर दी गई है। प्रदेश के 1,14,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र सोमवार से अपलोड होने शुरू हो गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने रविवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 26 जुलाई तक अंतिम सूची अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार रात 9 बजे तक अलीगढ़, अयोध्या, बागपत, बलिया, बाराबंकी, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, कानपुर देहात, मेरठ, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और उन्नाव की सूची अपलोड कर दी गई। अगली सूचना पीसीएस 2021 के कुछ छात्रों की है। लिखा चयन के 9 महीने बाद भी तैनाती नहीं।
पीसीएस 2021 भर्ती में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर चयनित 243 अभ्यर्थियों को 9 महीने बाद भी तैनाती नहीं मिल सकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 अक्टूबर 22 को अंतिम परिणाम घोषित किया था। प्रधानाचार्य के 292 पदों में से 49 खाली रह गए थे और 243 का चयन हुआ था। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, पुलिस तथा चरित्र सत्यापन हो चुका है। पदस्थापन में देरी से परेशान अभ्यर्थियों ने सोमवार को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा से मुलाकात कर शीघ्र नियुक्ति देने का अनुरोध किया। यहाँ पर लिखा था 2022 के जो चयनित छात्र हैं उनको मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर दिया था, जबकि 21 के छात्रों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है और इससे वरिष्ठता भी प्रभावित होगी। केजीएमयू लोहिया में आज से नीट यूजी काउंसलिंग शुरू हो रही है। नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है। लखनऊ में 2 काउंसलिंग सेंटर केजीएमयू व लोहिया संस्थान है। सबसे पहले एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पंजीकरण होंगे। पंजीकरण की यहाँ पर वेबसाइट भी दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर एमबीबीएस की 550 सीटें बढ़ चुकी हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की 550 सीटें बढ़ाई गई हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में 4700 से बढ़कर के 5250 सीटें हो गई हैं। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ पिछले साल की तरह 3828 सीटें ही हैं। मंगलवार से एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग शुरू होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स और स्किन एंड वीडी के 7 पदों पर भर्ती का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को जारी कर दिया। रिक्त 7 पदों के सापेक्ष 4 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 3 पद खाली रह गए हैं। वहीं पर यूनानी कॉलेज को नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इल्मुल अतफाल के 1 पद पर भर्ती के लिए यूपीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। रिक्त पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसमें एक भी अभ्यर्थी की अर्हता पूरी नहीं थी। इस कारण तीनों आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। बिहार के बाहर वालों ने बढ़ाई प्रतिस्पर्धा। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 1 से 5वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें खासकर जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी, कारण राज्य से बाहर के आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। शिक्षक नियुक्ति में 3,13,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और ये सभी 1 से 5वीं कक्षा के लिए परीक्षा देंगे। कुल आवेदन का लगभग 38.5% बाहरी आवेदक हैं। बाहरी आवेदक सभी जनरल की श्रेणी में आएंगे। यहाँ के समान श्रेणी के आवेदक भी जनरल में जाएंगे। टोटल 8,14,882 आवेदन मिले हैं। इनमें 4,61,699 पुरुष और 3,53,126 महिलाएं। तो चूंकि जो रिजर्व सीटें हैं उसमें बाहरी राज्य के जो छात्र हैं वो नहीं आएंगे और जो दूसरे राज्यों के SC ST OBC या जितने भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं वो बिहार में समान वर्ग में ही गिने जाएंगे। इसलिए समान वर्ग की सीटों में कंपटीशन सबसे ज़्यादा होगा। वहीं पर समान वर्ग की जो वहाँ बिहार शिक्षक भर्ती में जो दूसरे पद हैं SC ST OBC के, अगर उन छात्रों के भी ज़्यादा नंबर होंगे तो वो भी जनरल में आएंगे। वहीं उड़ीसा जेई सिविल मेंस का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई है। 9 लोग गिरफ्तार हुए। आज ही की सूचना है। पेपर लीक होने से उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग ने जेई सिविल मेंस परीक्षा रद्द कर दी है। 3 सितंबर को दोबारा परीक्षा आयोजित होने की भी सूचना जारी कर दी गई है। आज प्रदेश भर के शिक्षा मित्र काला दिवस मनाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ 25 जुलाई को प्रदेश भर में काला दिवस के रूप में मनाएगा। संघ सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन भेजेगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि 25 जुलाई 2017 को ही शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त करने का निर्णय हुआ था। संघ तभी से हर वर्ष इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाता है। सिंह ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के बाद से ही शिक्षा मित्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। टीजीटी पीजीटी की सूचना है और लिखा है प्रतीक्षा सूची से एडेड कॉलेजों को मिले 117 शिक्षक। टीजीटी 2021 में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त 4 विषयों के 130 पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयन के लिए काउंसलिंग सोमवार को शिक्षा निदेशालय में हुई। कुल 130 पदों के लिए 415 विद्यार्थियों को बुलाया गया। 117 को कॉलेज आवंटित कर दिया गया। भर्ती न मिलने के कारण कृषि के 4, जीव विज्ञान के 7 और शारीरिक शिक्षा व वाणिज्य के 1 पद खाली रह गए। शिक्षा मित्रों का जून का मानदेय जारी कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में देरी, पदों को जोड़ने को लेकर के चयन आयोग, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी को लेकर के जल्द ही एक नए आंदोलन या नए प्रदर्शन की घोषणा की जाएगी। चूँकि ये जितनी भी जो प्रक्रिया है शिक्षक भर्तियों की बहुत ज़्यादा लेट हो रही है और इस लेट लतीफ़ी का मतलब है कि ये सारी की सारी जो भर्तियाँ वो लोकसभा चुनाव में फंस जाएंगी और शायद इसी की तैयारी है। और चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे वो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली भर्तियाँ हों, नई भर्तियाँ हों या परीक्षाएँ हों, इसलिए जो विद्यार्थियों में लगातार संवाद हो रहा है, चर्चा परिचर्चा हो रही है कि बिना सड़कों में उतरे कुछ होगा नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में बताएं, उसके बाद ही ये निर्णय हो पाएगा। अब एक बड़े आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स तो लाइक कर दें और धरना प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बस बताएं।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।